हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली। और हैप्पी दिवाली मनाने के लिए 1 महीना से मेहनत कर रहे हैं घर में। पहले तो घर की सफाई, कोने कोने की सफाई, अभी स्टोर रूम में लगी हूँ सफाई करने के लिए। फिर सारे घर में एक एक चीज़, अलमारी, पलंग, ये वो, पर्दे, सोफ़े, मतलब दोनों बैल्कनी, जितना मतलब ऐसा लगता है कि 1 महीना तो होश ही नहीं रहता, इतना काम रहता है। शुरुआत तो छोटे छोटे काम से होती है। पहले 2-3 घंटा करेंगे, फिर 4 घंटा, फिर 5 घंटा, फिर आधा दिन बीत जाता है काम करने में। और साथ में दोनों टाइम खाना, नाश्ता, बाकी बच्चे, ये वो, कोई आया गया, आना जाना, सब उसी में जैसे हालत एकदम ख़राब हो जाती है। फिर भी हम रुक नहीं सकते हैं, मतलब हमें करना है, काम तो करना है, क्योंकि दिवाली आने वाली है। और दिवाली के लिए घर की सफाई तो बहुत ज़रूरी है। घर साफ नहीं रहेगा तो मन में अजीब सा लगता रहेगा कि हमारी माँ लक्ष्मी हमारा घर देख के कहीं लौट ना जाए। तो इसलिए पूरे घर की सफाई, देखिए किचन के डब्बे निकले हुए हैं। तो किचन में भी मुझे तो 3-4 दिन लग जाते हैं, क्योंकि सारे डब्बे निकालना, फिर धुलवाती हूँ, सुखाती हूँ, पोंछती हूँ, सामान रखती हूँ। ऐसे करते करते मुझे 3 से 4 दिन बीत जाते हैं। फिर धनतेरस के एक दिन पहले गई तो मैं दिए ले आई थी, कुछ सामान के लिए लेने गई थी मार्केट, तो दिए ले आई थी और रंगोली डालने के लिए जाली ले आई थी। और धनतेरस के दिन नहा धो के लगभग 2-2:30 बजे मैं नहाई। और नहाने के बाद मैंने, क्योंकि मुझे मंदिर साफ़ करना था, तो मैं सारे भगवान जी को मैंने, मतलब मंदिर का सारा सामान मैंने हटा दिया। फिर सारे भगवान जी वगैरह को मैंने थाली में रखा और किचन में ले गई, किचन में साफ़ जगह थाली रख दी। और फिर पूरा जहाँ भी मंदिर में पूरा सफाई करने लगी। तो मंदिर मेरा ऐसा है ना कि इसको साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसके जो ये अंदर साइड कोने कोने, इसकी कटिंग में बहुत टाइम लगता है। और हमारे यहाँ गुड़हल के फूल बहुत मिल जाते हैं मुझे, तो मैं सारे गुड़हल के फूल क्या करती हूँ, इसी मंदिर में सजा देती हूँ, इन्हें फंसा देती हूँ। तो इन सफाई करने के लिए मंदिर को गुड़हल के फूल हटाई थे एक लोटे में, जिसमें मैं जल भर के रखती हूँ मंदिर में कलश में, उसी में मैंने सारे गुड़हल रख दिए। और इतने सुंदर लग रहे थे देखने में, कितने खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। देखिए अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ, इस तरह से फिर फूल को मैंने हटाया नहीं, जैसे फूल माला मैंने सब हटा दिया था, पर इनको मैंने नहीं हटाया, इनको मैंने अच्छे से रख दिया, ये सुंदर लग रहे थे क्योंकि। और फिर मैं मंदिर की घिसाई में, सफाई में और लगी रही, रगड़ती रही, साफ़ करती रही खूब, मतलब कोना कोना रगड़ रगड़ के। और मैं डस्टिंग के कपड़े से भी नहीं पोंछती हूँ, मैं मंदिर के लिए अलग कपड़े रखे हैं मैंने मंदिर पोंछने के लिए, तो मैं मंदिर के ही कपड़े से मंदिर अपना पोंछती हूँ। और किचन में भी मैं पूरा, जहाँ मुझे मंदिर जब भगवान जी को रखती हूँ तो पूरा जूठा काटा, मतलब कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सब्जी वगैरह भी नहीं, कुछ नहीं, भोजन पानी सब डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ। और फिर उसके बाद वहाँ पे अच्छे से पोंछ के तब मंदिर, भगवान जी और थाली भगवान का और सब सामान मंदिर का रख के तब पूजा करती हूँ, और मतलब साफ़ करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने जब सारा सामान साफ़ कर लिया, भगवान जी को नहला धुला दिया, तब वापस मैंने मंदिर मतलब स्थापित किया और सब भगवान को उनकी स्थान पे, जगह पे उनको बैठाया और सबको सजाया, नए कपड़े वगैरह पहनाए, वस्त्र पहनाए। और फिर शाम की धनतेरस की पूजा की। तो धनतेरस का सामान मेरे हस्बैंड और बच्चा ले आए, क्योंकि मैंने पहले ही दुकान में जाके मैं बुक करा के आ जाती हूँ। मुझे मतलब आधा पैसा दे देती हूँ, आधा पैसा ये लोग जाके धनतेरस के दिन बर्तन है या चांदी वगैरह अपना लेके आ जाते हैं। तो ये मेरा बेटा और हस्बैंड गए, मैं घर पे तैयारी करती रही, ये लोग लेके आ गए, फिर मैंने पूजा कर ली। तो इस तरह से मेरे धनतेरस की पूजा हो गई। तो धनतेरस का दिन बीत गया। नेक्स्ट डे फिर दिन भर काम में लगे रहे, और शाम को मैं अपनी फ्रेंड्स के यहाँ मिठाई बांटने गई। तो शाम का वक्त था, अपना खाना वाना मैंने बना के फ्री हो गई, ताकि मैं थोड़ा अगर कहीं बैठूँ भी तो दिक्कत ना हो, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स ऐसी होती हैं कि फिर वो नहीं आने देती हैं। तो मैं तैयार हुई और चली अपनी सहेलियों के यहाँ मिठाई देने दिवाली की। तो दिवाली की मिठाई हमारे यहाँ बँटने के लिए बहुत आती है, तो मतलब पाव भर, आधा किलो, 1 किलो ऐसे। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए मिठाई का डब्बा निकाल लिया। और पहली बार ऐसा हुआ कि मैं टाइम पे जा रही हूँ, नहीं तो हर बार क्या होता है ना, सबकी मिठाइयाँ आ जाती हैं और मैं 2 दिन 3 दिन बाद देने जाती हूँ, तो मुझे बहुत संकोच लगता है कि अरे सब दे जाती मिठाई, मैं ही लेट हो जाती हूँ। तो इस बार मैंने बिल्कुल अपना टाइम से सब सहेलियों के लिए मिठाई निकाल ली। मतलब पहले मैं अपने अपार्टमेंट में दे आती हूँ, नहीं नहीं, पहले अपार्टमेंट में नहीं, पहले मैं अपनी
दूसरे गली वाली सहेलियों के यहाँ जाऊँगी, उनके यहाँ मिठाई दूँगी, मेरी जेठानी के यहाँ भी मिठाई दूँगी, फिर आऊँगी, फिर अपने अपार्टमेंट में दूँगी। इससे क्या होगा ना, रात का समय रहेगा तो अपने अपार्टमेंट में रहूँगी तो सही रहेगा। फिर मैं अपनी बेटी को समझा के चली गई, वापस आई और एक भी डब्बा मिठाई का खोल के चखी तो गजब मिठाई थी, बहुत टेस्टी। और हम दोनों खा के एकदम खुश हो गए। बूंदी के लड्डू इन्होंने बनवाए थे और बहुत ही टेस्टी लड्डू थे, मतलब गजब टेस्टी लड्डू थे। ऐसे मोस्टली लड्डू होते हैं टेस्टी, पर इनकी बात ही अलग थी, बहुत ही टेस्टी लड्डू थे। मैंने कहा भी जो खाएगा खुश हो जाएगा। और फिर रात में इन्होंने और मेरे बेटे ने मिलके पूरी बैल्कनी को लाइटिंग कर दी और पूरी क्या कहते हैं लतर और झालर वगैरह से पूरा सजा दिया लड़ियों से। नेक्स्ट डे दिवाली का दिन आया तो है तो ये अपार्टमेंट, लेकिन मेरा मतलब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा पानी वानी डाल के अपने फ्लैट के सामने का हिस्सा खूब अच्छे से धो देती हूँ। झाड़ू वगैरह लगती है, पोछा लगता है, आते हैं स्वीपर आते हैं तो साफ़ करते हैं, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि रंगोली डलेगी, इतना शुभ दिन है तो थोड़ा अपने हाथ से अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। तो ये देखिए सब लोग देखता भी है कि ये भाभी क्या कर रही है, लेकिन मैं करती हूँ। दरवाज़ा भी खोल के देखिए कि भाभी अपने घर के सामने एकदम पानी पोछा वाइपर लेके लगी हुई है। फिर उसके बाद में मैं अंदर आई और ये देखिए कितनी सारी, मतलब हम मिठाई देते ही नहीं है, हमारे यहाँ आती भी है मिठाइयाँ। तो सब ने मतलब दिवाली के दिन से ही बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत लोग आते गए देते गए, तो इस तरह से बहुत सारी मिठाइयाँ भी हो गई। फिर शाम के वक्त में मतलब दिवाली का ये दिन था तो मैं शाम को नहाई एक बार और फटाफट नहीं, फिर उसके बाद में खाना पीना मैंने बनाया। तो खाने में देखिए मैंने बनाई पूरी, खीर माँ लक्ष्मी को चढ़ती ही चढ़ती है, तो खीर तो कंपलसरी बनाती हूँ। अगर कभी नहीं बना पाई, टाइम नहीं मिला, तो मैं भले आधा कटोरी बनाऊँगी पर मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो मैंने खीर बनाई, काबुली छोले बनाए, सूरन की सब्ज़ी तो हमारे यहाँ कंपलसरी है। लोग कहते हैं सूरन की सब्ज़ी नहीं, अगर जो खाता है दिवाली की रात तो अगले जन्म में छुछुंदर बन जाता है। और ये रही मेरी छुछुंदरी, इतना परेशान करी मम्मी ये पहनूँ कि वो पहनूँ, ये पहनूँ कि वो पहनूँ। और दिवाली की रात में भी मेरी फ्रेंड्स आती गई मुझसे मिलने के लिए और मिठाइयाँ मिलती गई। तो देखिए इतने सारे मिठाइयों में ना ये पहला डब्बा गुलाब जामुन का था, नहीं तो लड्डू, बेसन के लड्डू, सोन पापड़ी, बूंदी के लड्डू, बस यही मिल रहे थे। पहला डब्बा गुलाब जामुन का था, इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। और फिर उसके बाद हम अपना पूजा वूजा किया, मैंने मेरे हस्बैंड ने मिलके, फिर पूजा हो गई तो सब जगह दिया लगाया। तो ये रंगोली मेरी बिटिया ने बनाया था, बहुत सुंदर रंगोली बनाई मेरी बेटी ने। इस बार मेरी बेटी ने ही अकेले रंगोली बनाई, मैं हेल्प नहीं कर पाई, मैं किचन में ही खाना बनाने में बिज़ी थी। तो मैंने कहा बिटिया तुम ही रंगोली डाल लो। तो बेचारी अकेली ने जितना भी किया बहुत अच्छा बनाया, इतनी मेहनत तो की। फिर हम लोग जैसे हर दिवाली में करते हैं, हम अपने आसपास जो भी मंदिर है वहाँ जाते हैं दिया लगाने के लिए। तो सबसे पहले अपनी जेठानी के यहाँ शंभू माता मंदिर है, वहाँ गए दिया रखे। फिर हम अपने डी बाबा मंदिर गए, तो यहाँ देखिए एक बंदा था, जितनी मिठाइयाँ थी वो सारी मिठाइयाँ सब उठा के अपने झोले में भर रहा था ये आदमी, और पूरा एक झोला मिठाई, जब झोला उसका भर गया तब चला गया। फिर हम यहाँ से फिर हम आगे बढ़े तो हम गए अपने घर के पास शिवालय में। हम पूरा एक राउंड लगाते हुए आए, मतलब अपने घर से निकले शंभू माता मतलब अपनी जेठानी के यहाँ, फिर डी बाबा, फिर वहीं से राउंड लगा के फिर शिवालय पे आए अपने घर के पास। शिवालय पे दर्शन करने के बाद हम आए साईं बाबा मंदिर। तो साईं बाबा मंदिर में भी मैंने दिया रखा, लड्डू रखा, जैसे जैसे पूजा करते अगरबत्ती कपूर सब लगा के। और फिर उसके बाद में हम ठीक साईं बाबा के सामने नंदरो माता मंदिर है, वहाँ हम दर्शन किए, पूजा किया। और जब तक मैं पूजा करी थी मेरे हस्बैंड वहाँ के पंडा के साथ सफाई अभियान में लगे। वो बूढ़े हैं, वो अकेले सब सफाई कर रहे थे, सारे दिए हटा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड भी दिया हटाने लगे और मैं चोरी से इनका वीडियो बनाने लगी। फिर उसके बाद में हम वापस आए। तो रास्ते भर तो आतिशबाजी जो देखने लायक थी गजब। फिर मैं वापस आई तो मैंने कहा बस मैं 5 मिनट में छत पे जाके थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ आतिशबाजी की। और मैं अपने छत पे आ गई, मतलब अपार्टमेंट के छत पे आ गई, तो इतनी शानदार आतिशबाजी हो रही थी। और फिर मतलब अपार्टमेंट भी बच्चे हैं, लड़के हैं इतने सारे, उन लोगों ने भी क्या आतिशबाजी की,
देखिए ये मतलब ये हमारे छत पे ही आतिशबाजी हो रही है। ये देखिए ये बस बाजू में वो खोल रहे हैं, ऊपर जाके आतिशबाजी हो रही है। कितना खूबसूरत है। मैंने बहुत लंबी रिकॉर्डिंग की है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ही वीडियो डाल रही हूँ। फिर मैं नीचे सीढ़ियों से उतर के आई, लिफ्ट से नहीं गई। और सीढ़ियों से इसलिए आ रही थी क्योंकि सबकी रंगोली देखते आ रही थी। इतनी सुंदर सुंदर रंगोली सबने डाली थी। फिर मैं अपने फ्लैट में आ गई और फ्लैट में आई थी, बहुत थकी थी, सुपर थकी थी, पर मेरे बच्चे नहीं थके थे, अभी भी वो छत पे ही थे। तो मैं चाबी उन्हें दे के आ गई थी। उसके बाद मैंने क्या किया कि अमावस्या की रात का दिया लगाया। तो मैंने घंटी नहीं ख़रीदी थी काजल वाली, तो मैंने दिए पे दिया रख के ही काजल बनाया। और फिर लास्ट में खाना खाई। बच्चे भी तब तक आ गए थे, उनको भी खाना दी। खाना खाई, उन्हें बोली जाओ प्लीज़ सो जाओ। एक बार चेक की कि दिया अच्छे से जल रहा है या नहीं, अमावस का मतलब काजल वाला। फिर बाहर आई, ये देखिए लाइटिंग। मैंने तो यहाँ की रिकॉर्डिंग की ही नहीं थी आज और थक गई थी। ये देखिए एक मिठाई का डब्बा और रखा हुआ था ड्राइंग रूम में, तो वो लेके आई। और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। ये इतनी सारे मिठाई के डब्बे, नहीं नहीं सॉरी, ये नेक्स्ट डे का है। जब मैं उठी जैसे ही वैसे ही किसी ने डोर बेल बजाई और मिठाई का डब्बा दिया। मैं मिठाई का डब्बा लेके आई, मैं नींद में ही थी। फिर ये देखिए मैंने डब्बा खोला तो ये मेरी फ्रेंड ने ही दिया था, मिक्स मिठाई दी थी। और ये शानदार था, एक गुलाब जामुन, सब शानदार था भाई। कोई देता है बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, सोन पापड़ी, और ये ड्राई फ्रूट वाले, मतलब ये ड्राई फ्रूट पीस के जो बेसन में रहते वो वाले लड्डू थे। मैंने अपने बच्चों को कहा नाश्ता कुछ नहीं बनाई हूँ, बस मिठाइयों का नाश्ता करो। तो उठे, उन्होंने मिठाई का नाश्ता किया। मैं भी नहा धो के आ गई कल के पूजा पाठ का सब सामान हटाने के लिए। तो मैंने सब सामान हटाने लगी पूजा मंदिर का, बारी बारी सब हटाई। और हुआ ये कि रात में मैं इतना थकी थी, मैं सो गई। मैं उठी ही नहीं काजल लगाने के लिए अपने बच्चों को और हस्बैंड को, जबकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मुझे काजल लगा देना ज़रूर से, रात में मैं सोता रहूँगा तो। लेकिन मैं खुद ही सोती रही तो क्या काजल लगाती। फिर मैंने सब सामान हटाया और मंदिर में पूजा की। और पूजा करने के बाद में मैं गई काजल लेके कि चलो रात में नहीं लगाई तो अभी लगा देती हूँ। लेकिन बच्चों ने इतना हंगामा किया, बाप रे कैसे काजल लगवाया मैं ही जानती हूँ। इतना हंगामा करने के बाद किसी तरह काजल इन लोगों ने लगाया। मैंने अपने हस्बैंड को काजल लगा दिया था और काजल सबको लगाने के बाद फिर मैंने काजल लगाया। अमावस की रात का, दिवाली की रात का, कहते हैं ये बहुत शुभ काजल होता है। हाँ, जैसे बहुत ही अच्छा काजल होता है। अगर किसी को नज़र वज़र लगे तो उसको लगा देना चाहिए। सांस चल रही हो तो सीने पे लगा देना चाहिए, तो अच्छा काजल रहता है। इसे अमावस की रात का काजल कहते हैं। और पहले की लेडीज़ तो इसको हमेशा रखती थी अपने पास लगाने के लिए। तो इस तरह से मेरी हैप्पी दिवाली बीती। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो अच्छा लगा या ना लगा उसे कमेंट करिएगा। सबको लगाने के बाद मैंने भी काजल लगाया अपने आप को। और लड़की ने तो गजब किया, एकदम नहीं मान रही थी, इसी तरह काजल लगाई, क्योंकि आँख बंद करके, आँख के बाहर मैंने काजल लगाया है। चलो मैंने भी बताया आपको कि मैंने भी सबको लगाने के बाद